हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप कुमार टाइम एंड वर्क पर एक वीडियो बना चुका हूं और उसे इस चैनल पर अपलोड किया हूं। जो भी फ्रेंड पहला वीडियो को नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को जरूर देखें और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फ्रेंड, मैं आज ये दूसरा लेक्चर देने जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि पिछले क्लास में हमने जो बताया हूँ उसका थोड़ा रिवीजन हो जाए ताकि इस वीडियो को समझने में आज मैं जो बताऊँगा इसे दिक्कत ना हो। फ्रेंड, चलिए शुरू करता हूँ मेरा टाइम बर्बाद किए। हमने बताया था डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है और पार्ट का रिवर्स डे होता है। इस बात को अब मैं कैसे समझाऊं? देखिए, चलिए, जैसे मान के चलिए एक कोई पर्सन है। एक क्या है? पर्सन है। एक ही जगह पर आप राम ले लो, श्याम ले लो, मोहन ले लो, प्रदीप ले लो, अमित ले लो, कुछ भी ले लो। ये आप एक पर्सन समझिए और ये है कि ये किसी कार्य को पूरा कार्य यानी पूरा करता है एक्स डे में, यानी पूरा करता है एक्स दिन में। कितना दिन में? एक्स दिन में। अब समझिए एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल टर्म है, चर पद है। यानी एक्स का जो वैल्यू है आप वहां कुछ भी ले लीजिए, 20, 25, 30, 40, 50, कुछ भी नॉमरिकल टर्म को आप वहां ले सकते हो। ओके फ्रेंड, आप ये चीज समझ गए होंगे जो मैं बताया कि एक्स की जगह पर आप कुछ भी नॉमरिकल टर्म ले लीजिए। आप हम ये समझाने के लिए बोल रहे हैं कि यदि एक इसी कार्य को एक्स दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में वो करेगा 1/x पार्ट। या इसको आप दूसरे शब्दों में इस तरह बोल सकते हो, दूसरे शब्दों में, कि यदि एक दिन में करेगा 1/x पार्ट तो पूरा काम करेगा x दिन में। यानी डे और पार्ट जो है एक दूसरे का रिवर्स होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। डे और पार्ट जो होता है, डे और पार्ट एक दूसरे का रिवर्स होता है। ओके फ्रेंड, आप ये समझ गए होंगे, डे और पार्ट एक दूसरे का रिवर्स होता है। आप इतना सा जानिए। देखिए, ये यदि एक दिन में 1/15 पार्ट करता है तो समझ जाइए पूरा काम कितना दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ओके, ये यदि एक दिन में 1/15 पार्ट करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ये यदि पूरा काम करता है 25 दिन में, 25 दिन में पूरा करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1/25 पार्ट। ओके फ्रेंड, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यानी डे जो होता है, दिन जो होता है, वो पार्ट का रिवर्स होता है। डे का रेशियो पार्ट का रिवर्स होता है। डे के रिवर्स रेशियो होता है पार्ट का रेशियो। टाइम एंड वर्क में ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी होगा और आप इसी से धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। ओके, और आपको यकीन नहीं होगा फ्रेंड, मैं जितना लेक्चर लूंगा टाइम एंड वर्क का, आप शुरू से अंत तक कंप्लीट देखोगे तो टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब देखिए, इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं।
ये यदि किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ओके, 20 दिन में पूरा करता है, और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। देखिए कार्य जो है सेम वर्क है, समझे ना, वो ए और बी के लिए अलग अलग नहीं है, उसी कार्य को, मेरी बात को समझिए, ए जिस काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, अलग वर्क नहीं है, सेम वर्क को ए यदि 20 दिन में कर रहा है तो बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। और आपसे पूछ दे कि ए प्लस बी पूरा कितने दिन में करेगा, ये आपको निकालना है। ओके फ्रेंड, आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। देखिए ए यदि पूरा 20 दिन में करता है, बी उसी काम को पूरा 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, आप ये चीज को जानिए। अब देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला मैंने कल बता चुका हूँ, उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक ना। अभी फॉर्मूला नहीं, हम यहाँ बिल्कुल बेसिक जा रहा हूँ, ठीक। अब आप समझिए ये पूरा कर रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 भाग, ओके, 1/20 भाग करेगा। यदि पूरा 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 भाग करेगा। फ्रेंड समझिए थोड़ा सा, बी पूरा काम 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में ये कितना करेगा, एक दिन में ये 1/30 पार्ट करेगा, ओके, एक दिन में कितना करेगा, 1/30 पार्ट करेगा। अब बताइए ए प्लस बी दोनों मिलके कितना करेगा, पूरा कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो पूरा अभी छोड़ दीजिए, अभी दोनों का एक दिन का निकालिए, दोनों का एक दिन का, किसका किसका, ए प्लस बी, यानी ए एक दिन में और बी एक दिन में। देखिए ए एक दिन में कर रहा है कितना, एक दिन में देखिए ए कितना कर रहा है, 1/20 भाग कर रहा है, ओके। तो ए का एक दिन का लिखिए, एक दिन का निकालिए 1/20 भाग। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 1/30 भाग कर रहा है, तो बी का एक दिन का लिखिए 1/30 भाग। अब देखिए दोनों को जोड़िए, एलसीएम हो जाएगा 60, 20 से कटेगा 3 बार में, 3 गुना 1 3 लिखिए, 30 से कटेगा 2 बार में, 30 दूनी 60, 2 1 2 हो जाएगा, यानी 5/60 हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/12 आएगा। फ्रेंड आप समझिए कि कोई आदमी एक दिन में करेगा 1/12 पार्ट, तो उस आदमी उस काम को खत्म कितना दिन में करेगा, यानी कंप्लीट कितना दिन में करेगा। तो पार्ट का जो रिवर्स होगा वही तो डे होगा। तो पार्ट 1/12 है, तो इसका रिवर्स कर दीजिए तो 12 होगा, तो 12 दिन में खत्म करेगा। वो कितना लग जाएगा, 12 दिन लग जाएगा, ओके। आप ये बातें को समझ गए होंगे, इजीली समझ गए होंगे। यानी दोनों यदि मिल के, ए और बी दोनों मिल के एक दिन में करेगा 1/12 भाग, तो दोनों को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा इसका उल्टा लगेगा, यानी 1/12 को उल्टा दीजिएगा तो वो हो जाएगा 12, यानी 12 दिन में कंप्लीट करेगा, ओके। चलिए मैं एक और एग्जांपल के जरिए इसको समझाना चाहूँगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा। चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, श्याम उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, तो बताएं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए आपको बताया हूँ पिछला क्वेश्चन, फिर उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी बताना चाहूँगा। देखिए राम कोई पर्सन है, ठीक, R4 राम। राम कितना दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। राम कितना दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। अब एक पर्सन श्याम है, श्याम उसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन लगाता है, ओके। तो ये कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में, ये कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में। अब बोल रहा है कि नहीं, अलग अलग दोनों से काम नहीं करवाना है, अलग अलग टाइम में दोनों को साथ लगाओ, राम और श्याम दोनों को साथ लगाओ, यानी राम और श्याम दोनों को साथ भिड़ाओ, और कितना दिन में खत्म होगा वो हमें बताइए। दोनों को साथ में काम करवाने से कितना दिन में समाप्त होगा, हमसे वो पूछ रहा है। तो देखिए घबराइए नहीं, बिल्कुल इजी है।
आप ये बताइए, राम पूरा काम कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा भाई? एक दिन में करेगा 1/10 पार्ट। हमने यही बहुत बहुत पहले से बहुत बार बता रहा हूँ, यही हम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि डे का रिवर्स होता है पार्ट। ओके, अब 10 दिन में करेगा पूरा, तो एक दिन में करेगा 1/10 भाग। ये 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना करेगा? 1/15 पार्ट। अब यदि कोई बोल दे कि राम एक दिन में 1/10 पार्ट कर रहा है, तो कितना दिन में पूरा करेगा? तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा 10? यानी डे का उल्टा हो रहा है, दिन का उल्टा हो रहा है भाग, डे का उल्टा हो रहा है पार्ट। आपको ये चीज दे दे तो ये ना निकाल लीजिएगा, इजली निकाल लीजिएगा, उल्टा कर दीजिए। तो आराम से राम और श्याम का एक दिन का काम पहले निकालिए, एक दिन का। ओके, और एक दिन का जितना पार्ट आएगा उसी को उल्टा कर दीजिएगा तो डे आ जाएगा। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना पार्ट कर रहा है? राम एक दिन में कर रहा है 1/10 भाग, तो 1/10 लिखिए। श्याम एक दिन में कर रहा है 1/15 पार्ट, तो श्याम का 1/15 लिखिए। अब दोनों मिल के एक दिन में कितना करेगा? देखिए, दोनों को मिलाना है, मिलाने का मतलब है कि दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, 150, नहीं सॉरी 10 और इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 से दीजिए भाग, 3 बार में कटेगा, 3 1 3, 15 से 2 बार में कटेगा, 2 1 2, यानी 5/30 हो रहा है। सिंप्लीफाई करोगे 5 से तो 1/6 आएगा। यानी दोनों मिल करके एक दिन में करेगा 1/6 पार्ट। राम और श्याम दोनों मिल के एक दिन में करेगा 1/6 पार्ट। और हमने बताया था कि पार्ट का उल्टा होता है डे, और आपसे पूछ रहा है डे। आपसे क्या पूछ रहा है? डे पूछ रहा है, कितना दिन में करेगा। तो इसको उल्टा दीजिए आप, 1/6 को उल्टा दीजिए, यानी 6 दिन में करेगा दोनों मिलके। यही तो पूछ रहा था और यही आपका आंसर आ गया। चलिए, इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से बताऊंगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। एक और मेथड से बताऊंगा, आपको जो इजी लगे वही मेथड का यूज कीजिएगा। ओके, राम पूरा कर रहा है कितना दिन में? 10 दिन में। ओके, और श्याम पूरा कर रहा है 15 दिन में। ओके, देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है, आप रेशियो मेथड से बनाइए। ये देखिए, ये तो आपका फ्रैक्शनल मेथड हो गया। ओके, फ्रैक्शन से बनाए, ऊपर जो आपको समझाए वो फ्रैक्शन मेथड से समझाए। इसी क्वेश्चन को अब मैं रेशियो मेथड से कैसे बनाऊंगा, चलिए अब सीखने का प्रयास करता हूं। देखिए, रेशियो मेथड के लिए सबसे पहले जो भी दिया रहेगा, 1 गो 2 गो 3 गो जो भी है, 4 गो जय गो आदमी से करवाना है, उसका डे तो दिया ही रहेगा। जैसे ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, दोनों का डे दिया है ना। आप इसका एलसीएम लिखोगे, एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ये एलसीएम है, क्या है? एलसीएम है। ओके, तो एलसीएम जो होगा ये टोटल वर्क को डिनोट करेगा, उसी को आप टोटल वर्क मान लीजिए। ठीक, अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, इफिशियंसी निकाल लीजिए। ओके, एफिशिएंसी, क्षमता निकाल लीजिए। तो देखिए, क्षमता कैसे निकलेगा? आप इससे इसमें भाग दोगे 3 और इससे इसमें भाग दोगे 2, यानी दोनों का रेशियो आ गया। यदि राम 3 काम करेगा तो श्याम 2 काम करेगा। ठीक, ये एक दिन का हो जाएगा। यानी राम यदि एक दिन में 3 काम करेगा तो श्याम 2 काम करेगा। ये एक दिन का है। ओके, यदि 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में करेगा कितना? 3। ये क्षमता का रेशियो आ गया। ओके, राम 3 करेगा तो श्याम 2 करेगा। अब देखिए, ये एक दिन का आ गया। ये क्या आ गया? एक दिन का। ये नीचे जो आ गया एक दिन का, ये राम एक दिन में 3 काम करेगा और श्याम एक दिन में 2 काम करेगा।
और एलसीएम जो है आपका टोटल वर्क है। एलसीएम क्या है? टोटल वर्क है। अब देखिए दोनों को साथ में अब काम करवाना है हमें। क्या करवाना है? दोनों को साथ में काम करवाना है। राम प्लस श्याम दोनों मिल के कितना दिन में करेगा? तो साहब आप हमें ये बताइए कि दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहा है। ये दोनों मिल के, यदि राम एक दिन में कर रहा है 3 काम और श्याम एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम नहीं कर लेगा? बिल्कुल सर, कर लेगा। दोनों मिल के एक दिन में 5 काम करेगा। अब आप बताइए टोटल काम कितना है? हम अभी तुरंत बताए टोटल वर्क को हम एलसीएम से डिनोट करेंगे। एलसीएम से ये टोटल वर्क आपका 30 है और दोनों मिल के एक दिन में कितना कर रहा है? 5 काम कर रहा है। ओके, तो आप 5 से भाग दे दोगे तो जो आएगा वही दिन हो जाएगा, यानी 6 दिन में पूरा करेगा। समझे? अब आप बोलिएगा हाँ सर समझ गए। मैं तो यही आपसे उम्मीद कर रहा हूं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल के जरिए इस क्वेश्चन को समझाता हूं। जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक मैं बताते रहूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए फ्रेंड, एक और एग्जाम्पल के जरिए इसे मैं आपको समझाना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, चमन उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है। तो बताएं दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा? सेम क्वेश्चन है फ्रेंड। मैं 1-2 ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि ताकि आप अच्छे से समझें, आपके पास कोई कंफ्यूजन ना हो, ना बच जाए। इसीलिए मैं सोचता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लो और आपको मैं समझा के रहूं। देखिए कोई एक आदमी है अमन। अमन देखिए 25 दिन में पूरा कर रहा है। अमन को 25 दिन लग रहा है और चमन को उसी काम को, देखिए काम अलग नहीं है, काम सेम है। अलग काम रहेगा तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में आगे मैं उसको भी बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि काम सेम है। क्वेश्चन में लिख दिया उसी कार्य को, समझ रहे हैं? उसी कार्य को मतलब है कि काम अलग नहीं है, काम सेम है। यदि अमन को 25 दिन लगता है तो चमन को 50 दिन लग रहा है। ठीक, देखिए मैंने एक फ्रैक्शनल मेथड से और एक रेशियो दोनों मेथड से बता दिया हूं, और ये क्वेश्चन भी मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। आपको जो इजी लगे, जो मेथड अच्छा लगे, आप उनका एग्जाम में यूज करना, प्रैक्टिस के समय उसका यूज करना। लेकिन हमें अभी दोनों मेथड को बताने दें। देखिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल मेथड से बनाएंगे आज। अमन 25 दिन में और कर रहा है तो चमन 50 दिन में। तो फ्रैक्शनल मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डे दिया रहेगा उनका मैं एलसीएम लूंगा। यानी 25 दिन है और 50 दिन है, दोनों का मैं एलसीएम लूंगा। शायद दोनों का एलसीएम हो जाएगा 50 हो जाएगा। ओके, ये 50 हो जाएगा। इसको आप टोटल वर्क से डिनोट करोगे, यानी आपका यही हो जाएगा, जो एलसीएम आ गया वही हो जाएगा टोटल वर्क, वही हो जाएगा आपका कुल काम। ओके, अब थोड़ा सा आगे समझिए। तो जब कुल काम हो जाएगा ये, तो देखिए 1 दिन का आप निकाल लीजिए, 1 दिन का। ओके, देखिए अमन यदि 25 दिन में पूरा करता है, 25 दिन में पूरा काम करता है, और पूरा काम कितना है 50, पूरा काम कितना है 50, और काम करने में समय कितना लगता है 25 दिन। तो अब 25 से यदि भाग दे दोगे तो 2 नहीं निकल जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 1 दिन का काम हो जाएगा। 1 दिन में 2 काम करेगा तब ने 25 दिन में 50 काम होगा। 1 दिन में 2 करेगा तब ने 25 दिन में 50 काम होगा। टोटल वर्क जो है 50 है और 25 दिन में उसे पूरा करता है।
क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि अमन 25 दिन में पूरा करता है और चमन 50 दिन में पूरा करता है। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क को निकालने की कोशिश करेंगे और टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क हो जाएगा। जब एलसीएम टोटल वर्क हो गया तो आप इससे भाग दो दोगे तो एक दिन का वर्क निकल जाएगा। ओके, यदि 50 टोटल वर्क है और 25 दिन में पूरा करता है तो आप समझ जाइए कि एक दिन में वो 2 वर्क किया होगा, 2 काम किया होगा। चमन 50 दिन में पूरा काम करता है और तो पूरा काम कितना है, 50 है, तो समझ जाइए कि एक दिन में वो 1 किया होगा। यानी दोनों का रेशियो एक तरह से मान लीजिए कि ये रेशियो है। ओके, अब थोड़ा सा यहां आप समझिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होंगे फ्रेंड। अब देखिए दोनों मिल के, अमन और चमन दोनों मिल के एक दिन में कितना करेगा, 2 और 1 जोड़ दीजिए, 3 काम करेगा। दोनों मिल के एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। और काम कितना है, 50। काम कितना है, 50। तो कितना दिन में हो जाएगा, एक दिन में करता है 3। एक दिन में 3 काम करता है और काम कितना है, 50 काम है। तो आप 50 में 3 से भाग दे दीजिए, यानी 16 सही 2/3, इतना दिन लग जाएगा। ओके, कंप्लीट करने में। चलिए इसी क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा सा फ्रैक्शनल मेथड से समझ लूं। ओके, अब समझिए यहाँ अमन यदि पूरा काम कर रहा है 25 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा जी, 1/25 पार्ट। ओके, चमन देखिए, चमन पूरा कर रहा है 50 दिन में, तो एक दिन में करेगा जी 1/50 पार्ट। अब दोनों देखिए, अमन और चमन, भाई अमन और चमन दोनों का साथ में पूछ रहा है, यानी अमन और चमन दोनों मिल के कितना दिन में पूरा करेगा। इसके लिए दोनों का एक दिन का पहले निकाल के देखिए कि दोनों एक दिन में दोनों साथ में काम करेगा तो कितना काम कर लेगा। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/25। ये करेगा 25 1/25 और ये करेगा 1/50। तो दोनों का काम जोड़ दो जी, यदि जोड़ दोगे तो एलसीएम हो जाएगा 50 और 25 का 85 होगा। 25 दूनी 50, 2 एक कम 2, 50 एक 50, 1 एक कम 1, यानी 3/50 पार्ट कर रहा है। ओके, और हम बताए थे कि पार्ट का रिवर्स होता है डे। दूसरे शब्दों में बोलिए कि डे का रिवर्स होता है पार्ट। यानी हमारे पास पार्ट है और हमें डे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पार्ट को उल्टा देंगे, 3/50 नहीं 50/3 लिखिए, यही हो जाएगा डे। ओके, इसको यदि मिश्र भिन्न में लिखना चाहोगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3 दिन। यानी आप किसी भी मेथड से बनाओ, हर एक कंडीशन में आपका आंसर सेम निकलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से बता दिया और इस सिचुएशन में हम उम्मीद कर सकते हैं आप लोग से कि आप दोनों मेथड को समझ गए होंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। चलिए आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी साथ मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करता है। यानी क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो 20 दिन लगेगा। ओके, आगे देखिए डाटा है, ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में करता है। यानी ए अकेले काम में लगेगा तो 30 दिन लगेगा और पूरा करेगा, पूरा काम कर रहा है, ध्यान देंगे आप।
तो बोल रहा है बी अकेले यदि लगेगा तो कितना दिन लगेगा बी को, यानी बी अकेले करेगा। देखिए पिछला क्वेश्चन जो था दोनों का अलग अलग दिया था और इसका पूछ रहा था, यानी दोनों का अलग अलग दिया था, बोलता था ए इतना दिन में बी इतना दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा चेंजेज है फ्रेंड। चेंजेज क्या है कि ए प्लस बी का दे दिया है, दोनों से साथ में काम करवा ले रहा है, और फिर एगो सिंगल से करवा ले रहा है, और दूसरा जो बच रहा है उसको बोल रहा है सिंगल, वो कितने दिन में करेगा। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा भाषा को समझें, ये इजी बन जाएगा। देखिए यदि ए प्लस बी पूरा करेगा इतना दिन में, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा भाई। तो डे का उल्टा होता है पार्ट, डे के रेशियो का उल्टा होता है, डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो होता है पार्ट का रेशियो। यानी दोनों मिलके एक दिन में पूरा, यानी दोनों मिलके पूरा करेगा 20 दिन में, तो एक दिन में करेगा दोनों मिलके 1/20 पार्ट। ओके, यदि ए अकेला पूरा करेगा 30 दिन में, तो ए एक दिन में कितना करेगा 1/30 पार्ट। ओके, अब बी अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए ए वाला को घटा दीजिए दोनों में से। यदि आपको कोई बोल दे कि मोहना और सोहना दोनों का रुपया मिला दीजिए, मोहना और सोहना दोनों का, मोहन और सोहन दोनों के पास रुपया है 5000। यदि कोई बोल दे मोहन और सोहन दोनों के पास कुल 5000 रुपया है। अब यदि हमको बता दे कि मोहन के जेब में 3000 है, तो सोहन के जेब में कितना होगा भाई। तो हाँ भाई बिल्कुल आसान है ना, कि यदि दोनों का पैसा जोड़ेंगे तब 5000 होगा। यदि मोहन के पास 3000 हुआ तो सोहना के पास 2000 नहीं होगा। तो ये 2000 कहाँ से आया, कुल में से एक ठो वाला को घटा दिए, यानी दोनों के पास जो था दोनों वाला पैसा में एक ठो पैसा घटा दिए तो दूसरा का आ गया। बात यहाँ यही है कि दोनों मिल के कर रहा है एक दिन में इतना, और ए अकेला एक दिन में इतना कर रहा है। तो दोनों का कार्य यानी ए का भी और बी का दोनों का जोड़ दिए हैं तब इतना हुआ है। तो भाई दोनों में से एक ठो का घटा दीजिए, दूसरा का ना निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकलेगा। ए प्लस बी में से ए को घटाइए तो देखिए ए कैंसिल होगा, ओनली बी बच रहा है ना। तो देखिए इसका एक दिन का निकाल लीजिए, एक दिन का निकालिए तो 1/20, यानी दोनों में से इसका सिंगल वाला को घटा दीजिए। अब देखिए यदि घटाएंगे तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 20 तिया 60, 3 एका 3, 30 दूनी 60, 2 एका 2, यानी 1/60 पार्ट हो रहा है। बी जो करेगा कितना करेगा एक दिन में 1/60 पार्ट करेगा। बी कितना कर रहा है 1/60 पार्ट। हमने बताया था, ध्यान देंगे आप, हमने बताया था कि पार्ट का रिवर्स होता है डे, डे का रिवर्स होता है पार्ट। यानी पार्ट दिया रहेगा उसका रिवर्स कर दीजिए डे आ जाएगा, डे दिया रहेगा उसका रिवर्स कर दीजिए पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पार्ट दिया है, यहाँ क्या दिया पार्ट, इसको उल्टा कर दीजिए, पार्ट को उल्टा कीजिए, यानी 1/60 को आप उल्टा करोगे तो 60 होगा, यानी 60 दिन लगेगा। समझे दोस्त। हाँ आप समझ गए होंगे। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रैक्शन से समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। नहीं फ्रैक्शन से तो समझा चुका हूं, सॉरी फ्रैक्शन से मैं समझा चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। अब रेशियो से बनाऊंगा इसी क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में दिया है ए और बी दोनों साथ मिलके 20 दिन में करेगा, यानी ए प्लस बी कर रहा है कितना दिन में 20 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक पूरा कर रहा है। और ए देखिए ए अकेले कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। ओके, यानी ए प्लस बी का दिया है और ए का दिया है। हमको पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा अकेले, ये चीज निकलना है हमें। तो रेशियो मेथड से हमने बोला था कि आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम डिनोट करेगा टोटल वर्क को। 20 और 30 का एलसीएम ले लो तो 60 हो जाएगा, और 60 जो है ये टोटल वर्क को डिनोट करेगा। ये क्या डिनोट करेगा टोटल वर्क को। 60 जो है ये टोटल वर्क को डिनोट करेगा। ओके फ्रेंड,
आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, एक दिन का निकाल लीजिए, एक दिन का आपको निकाल लेना है। अब बताइए कि a प्लस बी दोनों को 20 दिन लग रहा है पूरा करने में, और काम है 60। काम कितना है? 60 है, और लग रहा है कितना? 20 दिन। तो एक दिन में कितना किया होगा? आप थोड़ा दिमाग लगाइए। 3 दिन नहीं किया, 3 काम नहीं किया होगा। 60 टोटल है, टोटल काम कितना है? 60 है, और 60 काम को कर रहा है 20 दिन में। तो एक दिन में क्या कितना करेगा? 20 से भाग दे दो, यानी 20 दिया 60। एक दिन में ये 3 काम कर रहा है दोनों मिलके। a प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। अब देखिए, ए अकेले कर रहा है 30 दिन में। 30 दिन में कितना कर रहा है? पूरा काम कर रहा है। पूरा काम कितना है? 60 है। टोटल वर्क कितना है? 60 है। अब बोलिए 60 को कर रहा है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना किया होगा? इससे भाग दे दो, यानी 2 किया होगा। ठीक, अब थोड़ा सा यहां समझिए। एक दिन में दोनों मिल के किया था 3, एक दिन में ए अकेला कर रहा है 2, तो बी कितना किया होगा? घटा दीजिए। बी कितना किया होगा? घटा दीजिए। ए प्लस बी में से ए को घटा, यानी इसका दोनों का भाग में से इसका निकाल दीजिए, तो ओनली बी का बचेगा। तो निकालेंगे हम कैसे? इसका पता रहेगा तब न। देखिए हाँ पता है, ए 2 किया है, तो 2 निकाल दीजिए इससे, तो यानी 1 बचेगा। देखिए एक क्या कौन कर रहा है? एक बी कर रहा है। बी कर रहा है एक दिन में 1, और टोटल काम कितना है? टोटल 60 है। 60 का है टोटल, और एक दिन में कर रहा है 1, तो पूरा करने में कितना लगेगा? इसमें आप भाग दे दीजिए इससे, यानी 1 से भाग दे दीजिए, यानी इसको 60 दिन लगेगा। ओके फ्रेंड, आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आप तक इजी पहुँच जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरा लक्ष्य है, ताकि हमारे जो भी भाई बंधु गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।